जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। यह व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, रामनवमी के बाद में। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस दिन व्रत की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस व्रत को जरूर करना चाहिए और व्रत के दिन व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। आज की अपनी इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक समय की बात है, दिलीप ने पूछा कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? तब वशिष्ठ जी बोले कि राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दोनों वहां पर राज्य करता था। गंधा, किन्नर और अप्सरा भी उस नगर का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था, और उसके साथ एक ललित नाम वाला गंधर्व भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे और एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित गान कर रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी पत्नी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्क कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हुआ, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल उठी और उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया। दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहने पर वह गंध राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भयानक जाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति को विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई और भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी कि क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरे पति के पाप कैसे नष्ट हों, वो इस समय बहुत कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ कई मुनि शांत भाव से बैठे हुए थे। उनको प्रणाम करके ललिता श्रोता के साथ वहीं गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वह इस प्रकार बोले कि शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीर धम्मा नाम वाले एक गंधर्व है, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्रह्मांड, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छूट पाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले कि भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत को जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने भर से क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति को उद्धार के लिए यह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर और रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों का, पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने से एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर कामदा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई है।
व्रत के दिन व्रत की कथा ज़रूर सुने। अपनी सभी वीडियो में मैं आपके साथ ये लाइन शेयर करती हूँ कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखें, उस दिन उस एकादशी व्रत से संबंधित व्रत की कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। प्रदोष व्रत कब है और प्रदोष व्रत के समय पूजा काल का शुभ समय क्या रहने वाला है, उसकी एकादशी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प जरूर लें। सुबह के समय भगवान विष्णु की अथवा भगवान कृष्ण की मूर्ति आपके पास है तो उसकी अच्छे से विधि विधान से पूजा करें। पीले रंग के वस्त्र भगवान को अर्पित करें। उन्हें घर के पर बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं और व्रत के दिन व्रत की कथा ज़रूर सुने। कथा आप सुबह के समय सुन सकते हैं। सुबह के समय अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम के समय में भी कथा सुन सकते हैं। तो बुक है तो बुक में से पढ़ लीजिए, यदि नहीं है तो इस प्रकार से आप कथा भी सुन सकते हैं। पूरे दिन भगवान कृष्ण के नाम मंत्रों को जाप करते रहें। अगले दिन पारण का जो समय होता है उसी समय पर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम है, यदि आप पारण के सही समय पर व्रत का पारण नहीं करते हैं, व्रत नहीं खोलते हैं, तो इसका आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत का पालन किस समय करना है इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है तो वो आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई वीडियो शेयर की जाती हैं। जो भी आने वाले फेस्टिवल है, त्यौहार है, उनसे रिलेटेड पूजा विधि, कथा, कहानी जो भी है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी से छोटी डिटेल हर त्यौहार के बारे में मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो यदि आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाए। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।